हे वैकुंठवासी भगवान, तदनंतर आपके अनुग्रह से बढ़ा हुआ बल पाकर कमलज ब्रह्मा ने भूमि में पैदा होने वाले स्थावर तिर्यक जातियां, मनुष्य समूह और देव भेद इन सब के शरीरों का सृजन किया। फिर उन्होंने तम प्रधान अज्ञान की चित्त वृत्तियों को रचा। ये 5 हैं: मिथ्याग्रह, अयथार्थ को यथार्थ मानना और इसका विपर्यय, अहंग बुद्धि, राग, कोप और भय। इनकी सृष्टि से ब्रह्मा अत्यंत दुखी हुए, इसलिए दुख मोचन एवं मानसिक शुद्धि के लिए उन्होंने आपके चरणों का स्मरण किया। तब फिर भगवत भजन से शुद्ध होकर ब्रह्मा ने अपने मन से सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार इन चारों पुत्रों की सृष्टि की। वे आपकी पाद भक्ति का रस जान चुके थे, इसलिए पिता द्वारा सृष्टि क्रम में नियुक्त होने पर भी चारों ने उनकी वाणी नहीं मानी। तब पुत्रों द्वारा अपने आदेशों का उल्लंघन हो जाने से ब्रह्मा को बड़ा कोप हुआ, जिसे उन्होंने मन में रोक लिया। तब उनके भ्रू मध्य से आपका अंशावतार रूप मृड उत्पन्न हुआ। पैदा होते ही वह रो उठा, हे विरिंच, मुझे नाम और स्थान दें। इसी से उसका नाम रुद्र पड़ा, रोने वाला। तब आपकी प्रेरणा से ब्रह्मा ने उसके 11 नाम वाले भिन्न भिन्न रूप कल्पित कर दिए और उतने ही स्थानों एवं प्रिय पत्नियों को भी निश्चित किया। फिर उन्हें प्रजा सृष्टि को बड़े आदर से आदेश भी दिया। 11 रुद्रों के नाम, स्थान और पत्नियां इस प्रकार हैं: मन्यु, हृत, धी, मनु, इंद्रिय, वृत्ति, महीनस, प्राण, उष्णा, महान, आकाश, उमा, शिव, वायु, नियुक्त, ऋतध्वज, अग्नि, अर्पीस, उग्ररेता, जल, ईला, भव, भूमि, अंबिका, काल, सूर्य, ईरावती, वामदेव, चंद्र, सुधा, धृतव्रत, तप, दीक्षा। रुद्रों द्वारा जिन गणों की सृष्टि हो गई थी, उनकी आकृतियां अत्यंत भयंकर थी। तीनों लोग उनसे भरे जा रहे थे। यह देखकर ब्रह्मा का मन अत्यंत भयग्रस्त हुआ और आपसे प्रेरित होकर उन्होंने रुद्रों से कहा, सृष्टि मत कर, लोक मंगल के लिए जाकर तपस्या कर। सृष्टि में ब्रह्मा का रस अब भी बना हुआ था और उनके विभिन्न अंगों से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, क्रतुमुनि, पुलह, पुलस्त्य, वशिष्ठ, ये सप्तर्षिगण, यज्ञाचार्य, भृगु, प्रजापति दक्ष और हे भगवान आपके चरणदास भक्त नारद पैदा हुए। उन्होंने फिर धर्म आदि और कर्दम की सृष्टि की। फिर वाणी देवी सरस्वती का सृजन कर वे उसके प्रति कामाविष्ट हो गए। आपकी प्रेरणा से सनक, दक्ष आदि उनके पुत्रों ने उनको उपदेश दे दिया तथा ब्रह्मा ने अपने तमोविकार को छोड़ दिया और उस उद्यम से विरत हो गए। उस चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने मुखों से वेद, पुराण, विद्याएं आदि का सृजन किया और उन्हें पुत्रों को सौंप दिया। तदनंतर प्रजावृद्धि को न पाकर फिर आपके चरणों में आश्रय लिया। अब सृष्टि को बढ़ाने का उपाय उन्हें सूझ पड़ा। उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर मनु एवं उनकी पत्नी शत्रुपा के रूप में पुलस्त एवं स्त्रियत्व को ग्रहण किया और उनके द्वारा मानव कुल को बढ़ा दिया। वही आप, हे गोविंद गुरुवायुरपुरेश, मेरे रोगों को दूर करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।